ओके, हरे कृष्णा। जस्ट अ सेकंड। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से। 22 तारीख को यानी 3 दिन बाद श्री नरसिंह चतुर्दशी है। उनको बोलो स्पीकर पे ना चला, आवाज आ रहा है। भगवान नरसिंह देव अपने भक्त, स्पीकर पे क्यों चला रहे हो उसको? हाँ, भक्त प्रहलाद के, अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आए थे। सो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जस्ट अ सेकंड। ऑडियो वीडियो और स्क्रीन क्लियर है? श्लोक देख पा रहे हैं क्लियरली? जी ओके। ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो भागवतम 7वां स्कंद 8वां अध्याय श्लोक क्रमांक 17। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जहां से हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, संस्कृत में भी और रोमन इंग्लिश ट्रांसलिटरेशन भी। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात् अद्भुत रूपम उत्वहन् स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। सो यहाँ पे बताया जा रहा है सत्यम, सत्य अपनी ट्रुथ, क्या विधातुम कि ये विधि पूर्वक है, उसको प्रूव करने के लिए, सत्य को प्रूव करने के लिए। किस चीज का सत्य? भाषितम, भाषितम मतलब भाषण, संवाद, डायलॉग। किसी व्यक्ति ने कोई बात बोली और उस बात को प्रूव करने के लिए, तो कौन व्यक्ति है वो? निज, निज मतलब स्वयं का, भृत्य, भृत्य मतलब सेवक, निजी सेवक, प्रिय सेवक। तो भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण अपने एक प्रिय सेवक की भाषा, उनके वचन को सत्य साबित करने के लिए किस रूप में आ गए? स्तंभे सभायाम, स्तंभ में से, स्तंभ मतलब पिलर है ना, पिलर। सभायाम जो सभा थी, बहुत बड़ा जो असेंबली हॉल था, जो दरबार था हिरण्यकशिपु का, बहुत बड़ा विशाल था, उसमें वो किस रूप में आए? ना मृगम, मृग मतलब एक होता है डियर, हिरण, लेकिन संस्कृत में मृग का मतलब ये भी होता है एनिमल, सभी एनिमल्स को भी मृग बोलते हैं, है ना। तो ये विष्णु या कृष्ण किस रूप में आए? ना मृगम, वो जानवर के रूप में नहीं थे, लेकिन ना ही मानुषम, मनुष्य रूप में भी नहीं थे। मतलब मनुष्य भी थे और जानवर भी थे, और जानवर भी थे नहीं थे और मनुष्य भी नहीं थे।
तो प्रश्न उठता है कि कौन से उनका भक्त है और उसने ऐसी क्या बात बोली थी कि भगवान को इस रूप में आना पड़ा। तो आप लोग प्लीज अनम्यूट करके बताइए, कौन सा भगवान कृष्ण भगवान विष्णु का भक्त था जिसने ऐसी क्या बात बोल दी कि भगवान को ये विचित्र रूप लेकर आना पड़ा। कैसा विचित्र रूप? अद्भुत रूपम। ये देखिए आप लिखा है, अद्भुत रूपम, बहुत ही अद्भुत, ऐसा रूप कभी देखा नहीं जाता है। सो अनम्यूट करिए प्लीज, बताइए आप लोग चैट बॉक्स में या फिर अपने बोल के बताइए, आप सब को इन्वॉल्व होना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था हिरण्यकशिपु को जी कि बिल्कुल। हाँ, तो माता जी ने सही बात बोली, लेकिन ये थोड़ा सेकेंडरी है। इस समय जो पहला जो डिवोटी है जिसका कंसर्न भगवान को ज्यादा है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो बहुत पहले वरदान दिया था, 5 साल पहले, ये घटना के 5 साल पहले वरदान दिया था। अभी है, प्रवृत्ति माता जी ने बताया, प्रहलाद। प्रहलाद ने एक बात बोली, क्या बात बोली? वो सेकंड लाइन में श्लोक के, प्रहलाद ने बोला व्याप्तिम च भूतेषु। जब पूछा प्रहलाद से हिरण्यकशिपु ने कि तेरे अंदर ये शक्ति कहां से आ रही है, मैंने तुझे पहाड़ से फेंक दिया, मैंने तुझे अपनी बहन होलिका के साथ जला दिया, मैंने तुझे हाथियों से कुचलवा दिया, मैंने तुझे सांपों से कटवा दिया, पर तू मर ही नहीं रहा है, तेरे अंदर ये शक्ति आ कहां से रही है? तो प्रहलाद ने कहा जहां से आपके अंदर शक्ति आती है उससे ही मुझे शक्ति आती है, उसी नारायण हरि से मुझे शक्ति आती है। तो फिर हिरण्यकशिपु ने बहुत क्रोध में बोला कहां है तेरा हरि, कहां है तेरा नारायण? तो उस समय प्रहलाद ने क्या बोला था? व्याप्तिम, वो व्याप्त है, वो प्रेजेंट है, उपस्थित है, कहा? भूतेषु, है ना, जो भी शरीरधारी है, जहां पर भी जीवन है, जो भी जीवित प्राणी है, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जानवर हो, कीटाणु हो, जहां पर भी जीवन है वहां उन सबके शरीर में वो व्याप्त है। और अखिलेशु, ना केवल वो सभी प्राणियों के साथ है, अखिलेशु, अखिल मतलब हर जगह, हर जगह भी, चा आत्मना, वो स्वयं वहां पर मौजूद है। तो इसलिए भगवान नारायण का एक नाम है, क्या नाम है? ये सेकंड लाइन के लिए हम भगवान का क्या नाम ले सकते हैं? इस श्लोक की जो सेकंड लाइन है इसके लिए भगवान का कौन सा नाम उपयुक्त रहेगा? भगवान को किस नाम से बुलाएं अगर हमको सेकंड लाइन को बताना है कि भाई हाँ, भगवान व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना, हर एक जीव के हृदय में है और हर जगह भी व्याप्त है, उसके लिए क्या नाम सही रहेगा? विष्णु। हाँ, विष्णु, है ना। इसके लिए भगवान हरि, भगवान कृष्ण, भगवान नारायण का विष्णु नाम उपयुक्त है, क्योंकि विष्णु का मतलब है सर्वव्याप्त, जो हर जगह हो। तो प्रहलाद ने कहा था कि मेरा विष्णु, मेरा हरि हर जगह है, तो उनकी बात को सत्य करने के लिए, क्योंकि भगवान विष्णु, यस, उनकी बात को सत्य करने के लिए इसमें आचार्यगण बताते हैं कि जब हिरण्यकशिपु ने पूछा अच्छा तो तेरा हरि, तेरा विष्णु स्तंभ में भी है, इस पिलर में भी है, बता कौन से खंबे में है? तो वहां पे बहुत सारे खंबे थे, बहुत सारे स्तंभ थे। तो भगवान भगवान जो इस रूप में है, नरसिंह के रूप में, नर और सिंह, आधा नर आधा सिंह, तो भगवान जो है जहां जहां हिरण्यकशिपु जा रहे थे, जा रहा था, उस स्तंभ में वो प्रकट हो रहे थे। भगवान को बहुत चिंता थी इस बात की कि मेरे भक्त ने ये वादा कर दिया है कि मैं यहाँ पर हूं, और अगर मैं उस समय वहां पे प्रकट नहीं हुआ तो मेरे भक्त की बात जो है असत्य हो जाएगी, झूठी साबित हो जाएगी। इसलिए जहां जहां हिरण्यकशिपु जा रहा था, अगर वो इस पिलर पे जा रहा था तो भगवान वहां पे पूरी तरह प्रकट हो रहे थे, क्योंकि माइंड यू, भगवान स्वयं हर जगह उपस्थित नहीं रहते, वो अपनी एनर्जी के रूप में, शक्ति के रूप में उपस्थित रहते हैं। लेकिन जैसे कि आज हम देख रहे हैं, भगवान जब चाहे प्रकट हो सकते हैं, ये भगवान की खासियत है ना। जैसे ये स्पीकर, ये भगवान नहीं है, इसके ऊपर पैर रखने से, इसको तोड़ देने से भगवान को नहीं तोड़ोगे, लेकिन ये भगवान की शक्ति है, और भगवान जब चाहे इसमें से प्रकट हो सकते हैं। अगर कोई भक्त उनसे रिक्वेस्ट करे या भगवान की इच्छा हो तो स्पीकर में भी वो प्रकट हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे स्तंभ में भगवान स्वयं नहीं थे, लेकिन अपने भक्त के बात को रखने के लिए, क्योंकि वो स्वयं है लेकिन इनएक्टिव है, उसको एक्टिव रूप में फॉर्म करने के लिए भगवान बहुत चिंतित थे, और उस पर्टिकुलर पिलर, उस पर्टिकुलर स्तंभ के सामने खड़े रहना चाहते थे, उसके अंदर रहना चाहते थे, जिसको हिरण्यकशिपु अपनी तलवार से तोड़ने वाला है ना। तो ये भगवान का। और दूसरा जो माता जी ने शुरू में बताया,
बिल्कुल माता जी ने सही बताया, केवल प्रहलाद की नहीं। तो कोई बोल सकता था ठीक है आपने प्रहलाद को बचाने के लिए आए, तो ऐसे रूप में क्यों आए? तो दूसरा एक और भक्त है उनका, उनका एक और सेवक है, वो है ब्रह्मा जी, है ना। ब्रह्मा जी भी भगवान के सेवक, भगवान विष्णु के सेवक हैं। हम लोग जगन्नाथ अष्टकम में क्या पढ़ते हैं, कि रमा शंभु ब्रह्मा, मरपति गणेशार चित्तपदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। चाहे रमा हो, लक्ष्मी जी हो, शंभु हो, भगवान शिव हो, या ब्रह्मा हो, या अमरपति यानी कि देवताओं के पति यानी इंद्र हो, चाहे गणेश हो, ये सभी जिनके पदों की, चरणों की सेवा करने के लिए लालायित हैं, उन जगन्नाथ की, उन विष्णु की, उन कृष्ण की मैं कब दर्शन प्राप्त करूंगा, वो मेरे नयन में कब आएंगे, है ना। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने भी वरदान दिया था, ब्रह्मा जी ने भी वचन दिया था 5 साल पहले कि भाई तुम्हें कोई मनुष्य नहीं मार पाएगा, ना ही तुम्हें कोई जानवर मार पाएगा। तो भगवान ने अपने भक्त ब्रह्मा की भी लाज रखनी है, इसलिए उन्होंने इस रूप में वो प्रकट हुए हैं। ओके, तो ये था हमारा जस्ट कंटेक्स्ट। तो आप चाहे तो श्लोक को बाद में अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन एक श्लोक जरूर है जो मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर, केवल हमारे पास 3 दिन बाकी है नरसिंह चतुर्दशी में, तो इसको जरूर आप जो है याद करने का प्रयास करें। स्क्रीन पर है अभी, एक सेकेंड और बड़ा कर देता हूं। तो ये नरसिंह कवच का बीज मंत्र है ना। जैसे कि एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है ना, जैसे कि इस समय हमारे पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा है, कौन से वृक्ष की प्रजाति सबसे बड़ी होती है, कौन बताएंगे? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस सबसे लॉन्ग है, आई मीन नॉट सबसे लॉन्ग बट क्वाइट लॉन्ग। या इंडिया में नहीं पाया जाता वो वृक्ष, मैं हिंट देता हूं आपको, इट्स नॉट फाउंड इन इंडिया। पहले कई सेशन बताया। हाँ, इसको बोलते हैं सिकुआ ट्रीज। सिकुआ ट्रीज अमेरिका में एक जगह है, कैलिफोर्निया में, रेडवुड फॉरेस्ट, वहां पर पाए जाते हैं। इनकी हाइट होती है 250 फीट, यानी 25 मंजिला इमारत के समान वो है, 25 स्टोरी बिल्डिंग के समान बड़े होते हैं सिकुआ ट्रीज। लेकिन सिकुआ ट्री जो है इतना विशाल वृक्ष है कि उसके अंदर से ट्रक निकल जाएगा, इतना चौड़ा होता है कि ट्रक निकल सकता है उससे। लेकिन उसका जो बीज है वो बीज आपके हाथ में आ जाएगा, यानी जिस बीज से, जिस सीड से वो इतना विशाल वृक्ष आया है, वो बीज छोटा सा होता है, और उस बीज को अगर पानी मिले, उसको सनलाइट मिले, उसको न्यूट्रिएंट्स मिले सॉइल से, तो वो अति विशाल वृक्ष बन सकता है। तो ऐसे ही जो बीज मंत्र होते हैं ये हमें फंडामेंटल प्रोटेक्शन देते हैं, या वो फंडामेंटल सिद्धि देते हैं। तो नरसिंह कवच के बारे में कभी और चर्चा करेंगे, होगा तो लास्ट में, लेकिन ये बीज मंत्र जरूर कम से कम याद करना चाहिए, है ना। इस्कॉन में भी जहां जहां नरसिंह देव के विग्रह हैं वहां हर सुबह इसको गाया जाता है, जैसे कि मायापुर में, उज्जैन में, और भी अन्य जर्मनी में इत्यादि, जहां जहां पे नरसिंह देव के विग्रह है ना। सो हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर्मृत्युम नमाम्यहम्। हाँ, तो आप इसको डालेंगे जैसे YouTube पे उग्रम वीरम, तो आपको बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, 5 करोड़ व्यूज वाले भी मिल जाएंगे, बहुत लोग इसको सुनते हैं। अगर किसी की तबीयत खराब है परिवार में, खासकर प्रोटेक्शन आपको चाहिए, तो ये बहुत ही स्ट्रांग वर्ड है। अगर आपको लग रहा है कि आपका जीवन खतरे में है, आप कहीं एक्सीडेंट होने वाला है, या कोई बहुत खतरनाक स्थिति में है, तो इसको आप जरूर स्मरण कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स हरे कृष्ण मंत्र तो है ही, है ना। तो इस मंत्र का क्या अर्थ है? उग्रम वीरम, भगवान जो है, जो भगवान के जो लीला है, भगवान का जो ड्रामा है, बहुत बड़ी मूवी है, तो मूवी में जैसे क्या होता है, कभी कभी सैड सीन होता है, कभी कभी कॉमेडी सीन होता है, कभी कभी फाइटिंग सीन होता है। ऐसे ही भगवान अपनी लीला मुख्य रूप से 7 सांचारी भावों में करते हैं, मतलब इमोशंस आते हैं फिर चले जाते हैं ऐसे। तो एक भाव होता है वीर्य, वीर, चिवलरी, जब मतलब भगवान जो है थोड़ा डिशुम करना पसंद करते हैं, या थोड़ा मतलब कुछ थोड़ा उनको अच्छा लगता है, कुछ उठाना, कुछ फेंकना, कुछ करना, लाइक दैट। तो क्योंकि भगवान के अंदर ये टेंडेंसी है, इसलिए हम, क्योंकि भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमारे अंदर भी वो टेंडेंसी है। कहते हैं ना, लाइक फादर लाइक सन।
जो पिता में नहीं वो बच्चे में कैसे आ गया? तो भगवान के अंदर ही टेंडेंसी है। लेकिन भगवान क्या है, वो पिलो फाइट के, मतलब भगवान किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। भगवान अगर किसी को मार भी दें इस संसार में तो उसका मुक्ति हो जाती है। लेकिन हम लोग क्या है, अपने निजी स्वार्थ के लिए लड़ाई करते हैं। तो हमारे भगवान की लड़ाई में अंतर है। एनीवे, सो भगवान जो है उग्र है। उग्र मतलब बहुत गुस्सा है इस समय, है ना, बहुत क्रोधित है। देखिए, जंगल में बहुत सारे शक्तिशाली जानवर होते हैं, है ना। हाथी की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, जिराफ की हाइट बहुत ज्यादा है, चीता की स्पीड बहुत ज्यादा है। तो लॉयन इनमें से कहीं पर भी नहीं होता। पर लॉयन को क्यों बोलते हैं किंग? क्यों बोलते हैं द लॉयन किंग? मूवी देखी होगी आपने प्रसिद्ध द लॉयन किंग। कोई बताना चाहेगा क्यों लॉयन को किंग बोलते हैं? वो तो किसी भी चीज में हाईएस्ट नहीं है, वेट में हाईएस्ट नहीं, हाइट में हाईएस्ट नहीं, स्पीड में हाईएस्ट नहीं, तो क्यों वो किंग है? किस लिए किंग है? कोई बताना चाहेगा? क्विकली अनम्यूट करके। हिज एटीट्यूड, जगन बोल रहे हैं। बहुत पावरफुल। हाँ, जगन सही बोल रहे हैं। फेरोशियस, लॉयन के लिए शब्द ही है फेरोशियस, भयानक। अगर आप एक आई थिंक एक यूरोपियन फोटोग्राफर हैं, उन्होंने शेर का एकदम पास का फोटो लिया, एकदम इतने पास से, जब वो एकदम गुस्से में है, तो वो जो सीन होता है एकदम भयानक होता है। उसका जो चेहरा है, उसके अंदर जो उसके जो जो खौफ निकलता है सामने वाले के लिए, वो सबसे खतरनाक है। बहुत फेरोशियस होता है वो। उसकी जो दहाड़ है वो हिला देती है। नहीं तो ऐसे ही भगवान, दुनिया में कोई भी चीज में हम भगवान से आगे नहीं हो सकते, है ना। कोई रोडपति है, कोई लखपति है, कोई करोड़पति, कोई अरबपति है, लेकिन भगवान ही अकेले लक्ष्मीपति हैं। ऐसे ही गुस्से में, कोई गुस्से में थोड़ा बहुत कोई कांच फोड़ता है, कोई घर फोड़ता है, कोई दुनिया फोड़ता है, लेकिन भगवान इतने खतरनाक है कि यूनिवर्स को फोड़ सकते हैं। तो सबसे खतरनाक गुस्सा, क्रोध, उग्र, उग्रता की भी जो परम सीमा है वो है नृसिंह देव का उग्र रूप। एकदम भयंकर, किसी से वो रुकेंगे नहीं, किसी से झुकेंगे नहीं, किसी की बात नहीं सुनेंगे, एकदम भयंकर रूप है ना। तो इसलिए उग्रम वीरम महाविष्णु, जब महाविष्णु, जो सभी विष्णुओं के स्तोत्र हैं, वो जब उग्र हुए, और क्या है, ज्वलंतम सर्वतोमुखम, उनका जो मुख है वो क्या है, जल रहा है। ऐसा लग रहा है आग निकल रही है, भयंकर, जैसे ड्रैगन होता है ना, आपने देखा होगा विजर्ड मूवीज में, हैरी पॉटर वगैरह में, कि ड्रैगन से आग निकलती है। तो ऐसे उनके मुंह से आग निकल रही है, जहां देखेंगे जला देंगे, एकदम खतरनाक। तो ऐसे ज्वलंतम, और मुख क्या है, ऐसे नहीं कि एक मुख है तो चलो उनका मुख इस तरफ है तो हम कहीं छुप जाते हैं। सर्व तो, जहां जहां जाओगे, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आगे पीछे, हर जगह उनका ही मुख है, और हर जगह वो जल रहा है आग से। कितना खतरनाक। ऐसे नृसिंगम भीषणम भद्रम। लेकिन जब उसी शेर की या शेरनी जो अपने शिकार के लिए मृत्यु है, जब कोई शेर या शेरनी को कोई हिरण देखता है, उसको पता है उसकी मृत्यु आ गई, डर जाता है। लेकिन जब उसका बच्चा वहां पे आता है, उसका बालक वहां आता है, तो वो अपनी माँ से, अपने पिता से नहीं डरता, वो सिंह और सिंगनी से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि ये जो भी है ये सब बाहरी है। मेरे पिता माता ऐसे नहीं है, वो केवल बाहरी कुछ लीला, कुछ कार्य कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। मेरे लिए तो वो बहुत प्यारे हैं, मुझे हमेशा प्रेम करते हैं। तो ऐसे ही भगवान बहुत भयंकर हैं, लेकिन भद्र भी हैं। भद्र मतलब बहुत जेंटल, बहुत प्रेम से रखने वाले, है ना। जेंटलमैन को इंग्लिश में बोलते हैं भद्र पुरुष। तो भगवान भयंकर हैं, भीषण हैं, खतरनाक हैं, लेकिन सबसे जेंटल भी हैं, सबसे सौम्य भी हैं, सबसे कोमल भी हैं। तो उन नृसिंह देव, मतलब नृसिंह देव कोई पागल नहीं है कि भाई एकदम खतरनाक ड्रैगन की तरह झाड़ फाड़ दो, नहीं। वो किसके लिए खतरनाक है, जो उनके भक्त, प्रहलाद जैसे भक्त, बिल्कुल इनोसेंट 5 साल का बच्चा, उसके साथ जब इस लेवल का अत्याचार हुआ तो भगवान अब सहन नहीं कर पाए। तो ऐसे ही जब कोई, खासकर वैष्णव अपराध, कोई अपने भक्त के प्रति इतना भगवान सहन नहीं कर पाते, या कोई बहुत भीषण, कोई किसी को कष्ट पहुंचा रहा है, तो फिर भगवान क्रोधित हो जाते हैं। अदरवाइज भगवान बहुत सौम्य है। और मृत्यु का क्या है, मृत्यु और मृत्यु नमाम्य हम, ये जो मृत्यु है, जो सारी दुनिया को मृत्यु देते हैं यमराज, उनकी जो मृत्यु है, यमराज की जो मृत्यु कराएंगे, वो है भगवान महाविष्णु। जब ये ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा तो यमराज की भी मृत्यु हो जाएगी, ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाएगी, सभी देवता गण मारे जाएंगे। केवल भगवान के विष्णु तत्व जो होता है, ये शक्ति तत्व, वही बचता है, बाकी सब खत्म। तो
जो यमराज की भी जो मृत्यु है उसको मैं प्रणाम कर रहा हूं, है ना। तो ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। लेकिन ये मंत्र जो है आप हर कभी नहीं कर सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र की क्या बात होती है, स्मर्तव्य नियमेन काला, कभी भी करो, बाइक चलाओ, क्लीनिंग करो, कुछ भी करो, आप कर सकते हो, कोई नियम कायदा नहीं, कोई अपराध नहीं। बट इसमें क्या है, थोड़ा देखना पड़ता है, स्थान काल परिस्थिति देख के करना पड़ता है, ऐसे नहीं हर कहीं मतलब थोड़ा। तो इसलिए थोड़ा सा इसको स्थान देखकर किया जा सकता है, खासकर जैसे किसी की हेल्थ खराब होती है ना, या कोई भयानक इस तरह की एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, तो जरूर इसको कर सकते हैं। तो इसको आप लोग जरूर याद कीजिए, 3 दिन आपके पास है, इसको आप याद करने का कोशिश कीजिए। उग्रम वीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नृसिंगम भीषणम भद्रम मृत्यु नमाम्यहम। ओके। और ऑफ कोर्स प्रसिद्ध इस्कॉन में जो नरसिंह आरती है, नमस्ते नृसिंहाय, मैं आशा करता हूं सबको पता है। नहीं पता है तो आपको ये मिल जाएगा ऑनलाइन, और इसके एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे। अगर होगा तो नरसिंह चतुर्दशी के दिन हम लोग इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सो नाउ लेट्स कम बैक। तो आप सबको स्टोरी पता है, मैं स्टोरी में उतना नहीं जाऊंगा, एकदम शॉर्ट में, कि हमको नरसिंह देव की आराधना कैसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, हम लोग उस पॉइंट पे मेनली आएंगे। तो एकदम शॉर्ट में कि कश्यप मुनि और दिति के दो जो बड़े पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, है ना। तो हिरण्यकशिपु शब्द का क्या मतलब है, कौन बताएंगे फटाफट? व्हाट डज द वर्ड हिरण्यकशिपु मीन? हमने सुना है बहुत बार हिरण्यकशिपु तो मतलब, आपने एक बार एक्सप्लेन किया था, उसमें था कि वो वन हु इज अटैच्ड टू सॉफ्ट बेड एंड गोल्ड, वैसा सब बोले थे। यस, हिरण्य मतलब होता है संस्कृत में गोल्ड, सोना, है ना। और कशिप मतलब होता है बिस्तर, सॉफ्ट बेड। तो जिस व्यक्ति का जीवन इन दो चीजों में है, क्या? सोना यानी पावर, मनी, रिसोर्सेस, और दूसरा सेक्स लाइफ, जो चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने इंद्रियों को भोगूं, है ना, सुंदर स्त्री या पुरुष को मैं भोगूं, वो जो मेंटेलिटी जो टिपिकली आजकल बहुत ही कॉमन है। तो ये जो मेंटेलिटी है, ये इतनी खतरनाक होती है कि आदमी जो है इतना जल्लाद बन जाता है, इतना कठोर बन जाता है कि अपने ही बच्चे को भी मार सकता है ना। तो ये चीज सतयुग में, ये चीज जब हम द्वापर युग में पहली बार सुनी, युधिष्ठिर महाराज ने, युधिष्ठिर महाराज से ये कन्वर्सेशन शुरू होती है कि नारद मुनि उनको कथा सुना रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज बोले, ऐसा कैसे हो गया कि हिरण्यकशिपु अपने ही बालक के प्रति दुश्मन बन गया? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि कोई अपने ही बालक को कैसे मार सकता है, ये अनइमेजिनेबल है। क्योंकि छोटे बच्चे को वैसे भी कोई नहीं मारना चाहता है, और अपने ही बच्चे को कोई कैसे मार दे, इतना कैसे हो सकता है? तो ये मतलब उस जमाने में तो एकदम अनसुनी हुई बात थी, अनइमेजिनेबल बात थी। लेकिन आज हम कलयुग में देखें, कितने ही केस ऐसे आ रहे हैं कि नहीं? बहुत ऐसे केस आ रहे हैं कि लोग अपने ही बच्चों को मार दे रहे हैं। आई मीन इट्स अनइमेजिनेबल बट इट्स हैपनिंग। ऐसा हो, बीच में अभी कुछ दिनों पहले आया था, एक बैंगलोर की एक लेडी थी, सम स्टार्टअप फाउंडर समथिंग, छोटे बच्चे को मार दिया। और गर्भ में तो अबॉर्शन तो ऐसे होते हैं धड़ाधड़, हजारों लाखों अबॉर्शन तो हो ही रहे हैं हर रोज, आई मीन हर साल, है ना। सो ये अनइमेजिनेबल था उस समय के लोगों के लिए, लेकिन अब तो ये बहुत कुछ धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव हो रहा है। तो यहाँ पे तो हिरण्यकशिपु ने क्यों अपने ही पुत्र के प्रति एनिमिटी की? तो हिरण्यकशिपु का जो स्वभाव है, उससे हमें सावधान रहना है। ठीक है, दुनिया में हमें जीना है, हमें पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है, वेरी गुड। और कोई सुंदर स्त्री या पुरुष के प्रति आकर्षण है, दैट्स ऑल्सो ओके, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो एक धर्म की एक मर्यादा के अंदर होना चाहिए। ऐसे नहीं पैसा कमाने के लिए, सेक्स एंजॉय करने के लिए हम कुछ भी करते जाएं, और कुछ भी करते जाएंगे तो क्या होगा? जो हिरण्यकशिपु का हुआ वो हमारा होगा, वही हाल हमारा होगा। और हम लोग इतने कठोर बन जाएंगे कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम दूसरे जीवों के प्रति कितनी हिंसा कर रहे हैं, कितना उनको कष्ट दे रहे हैं। तो हिरण्यकशिपु, ऐसे एक और था, उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष। तो अक्ष मतलब होता है आंखें। तो हिरण्याक्ष मोर प्रैक्टिकल व्यक्ति था, मतलब वो केवल गोल्ड के प्रति ज्यादा अट्रैक्टेड था, उतना ज्यादा मतलब उसमें नहीं था, सेक्सुअल एंजॉयमेंट में नहीं था, वो बस अपना विस्तार, अपना नाम वाम बनाना चाहता था, है ना। तो हिरण्याक्ष जो है, उसकी भगवान विष्णु ने उसकी हत्या कर दी। भगवान जो है वराह रूप में आए और उसको मार दिया। तो ये बात हिरण्यकशिपु को बहुत हर्ट कर गई कि मेरे भाई को विष्णु ने मार दिया।
लेकिन वो जानता था कि वो भगवान विष्णु से फाइट नहीं कर सकता है, उसके पास इतनी पावर नहीं है। तो उसने क्या किया, अपना जो अपना जो भी साम्राज्य है वो मंत्रियों को दिया और वो चला गया कैलाश। ये भागवत पुराण में नहीं है लेकिन नरसिंह पुराण में वर्णन आता है कि कैलाश में जाके, कैलाश में कहीं उसने तपस्या की थी। तो कैलाश में जाके हिरण्यकशिपु ने तपस्या की। कैसी तपस्या की? ऐसी तपस्या की ना भूतो ना भविष्यति, ना आज तक कोई कर पाया है और ना ही कोई कर पाएगा। क्या तपस्या की उसने? ऊर्ध्वबाहु, दोनों बाहुओं को, दोनों हाथों को उसने उठा लिया और एक पैर के अंगूठे पे खड़ा हो गया, है ना, और वो बोलने लगा ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। हाँ? और ऐसा कब तक किया? अगर ह्यूमन कैलकुलेशन से देखें, अगर मनुष्यों के कैलकुलेशन से 36,000 साल, 36,000 ईयर्स, क्योंकि ये सत्युग की बात है, तब जो नॉर्मल लाइफ थी वो 1 लाख ईयर्स के आसपास थी, है ना। तो 36,000 ईयर्स तक हिरण्यकशिपु ने तपस्या की। और ऐसी कोई छोटी मोटी तपस्या नहीं है। ऐसे नहीं कि उसने ब्रेक लिया कि चलो थक गए, पैर दर्द हो रहे हैं, नो ब्रेक। आई मीन नो क्वेश्चन ऑफ ड्रिंक्स ब्रेक, फूड ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं, ना पानी पिया ना कुछ किया, केवल सांस ले रहा है और ओम ब्रह्मणे नमः बोलते जा रहा है। और 36,000 साल तक उसने ऐसा किया। उसका पूरा शरीर खत्म हो गया, केवल हड्डियां बची थी, कुछ बचा ही नहीं। उसके ऊपर भी चींटियों ने, दीमकों ने जो है अपने घर बना लिए थे, दिखाई भी नहीं दे रहा था कि वो कहाँ है, केवल आवाज आ रही थी ओम ब्रह्मणे नमः। तो उसने इतनी तपस्या की, इतना ज्यादा उसने मटेरियल जो है पाइटी गेन कर ली इस तपस्या से, कि उसके इस प्रभाव से सारे संसार में जो है एक ऊर्जा प्रभावित होने लगी। एक ऐसा लगा कि सारे संसार का मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो सारे देवता चिंतित हो गए। तो ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी वहां पहुंचे कि हाँ ठीक है, बहुत समय हो गया। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में, गंगा जी रहती है, वो उसके ऊपर छिड़क दिया, तो दोबारा उसका सुंदर शरीर हो गया। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि मैं अमर बनना चाहता हूं, है ना, मुझे कोई, मेरी कभी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा ये पॉसिबल नहीं है, मैं खुद ही अमर नहीं हूं, मैं आपको कैसे बना दूं? ये भागवत में नहीं पर नरसिंह पुराण में इस तरह का वर्णन है। तो उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। तो हिरण्यकशिपु ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, नहले पे दहला फेंकता हूं मैं, है ना। उसने सोचा कि मैं ओवर स्मार्ट हूं। तो उसने कहा ऐसी मैं कंडीशंस रखता हूं कि इनडायरेक्टली मैं अमर बन जाऊं। तो आपने सुना होगा, ये बहुत प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा जी से वर मांगा कि ना मुझे कोई मनुष्य मारे, ना जानवर मार सके, ना कोई देवता, ना कोई असुर, ना दिन में ना रात में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना जमीन पे ना आसमान पे, और क्या है, और कुछ याद आ रहा है? ना घर के अंदर ना घर के बाहर, और भी बहुत, मतलब जो जो लगा सकता था दिमाग, जितने चेक बॉक्स उसमें लग सकते थे, क्या जो जो हो सकता है, कौन कौन मुझे मारे। जैसे अपन को कोई बोले कि भाई तुम्हारा, तो अपन क्या बोलते हैं, ना मैं कोरोना से मरूं, ना मैं एक्सीडेंट से मरूं। तो अपन भी चेक बॉक्स लगाते जाते हैं, ना मेरे लंग्स खराब हो, ना मेरा किडनी खराब हो। तो वो जितना जो सोच सकता था उसने सब कुछ बोल दिया। और ब्रह्मा जी तथास्तु बोलते गए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सारे बोलते चले गए। तो उसने अब सोचा कि अब मैंने ये बूढ़े ब्रह्मा को मैंने जो है इनडायरेक्टली मैंने बेवकूफ बना दिया है, अब मैं अमर बन ही गया हूं इस प्रकार से। तो कहने का मतलब है कि देखिए, हिरण्यकशिपु ने जो मेहनत की, जो तपस्या की, तप मतलब होता है चलना, मेहनत करना। तो जरूरी नहीं कि कोई अच्छे लोग ही मेहनत करते हैं, कई बार बुरे लोग इतनी मेहनत करते हैं कि अच्छे लोग कंपेयर नहीं कर सकते उस मेहनत से, है ना। हिरण्यकशिपु ने भयंकर मेहनत की और उससे उससे बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन वो अचीव करने का कोई ज्यादा लाभ नहीं हुआ। मैंने भी बताया कितने वर्ष तपस्या की हिरण्यकशिपु ने, कितने वर्ष, ऑनलाइन पे बताएंगे, सुन रहे हैं कि नहीं? 36,000। यस, 36,000 ईयर्स। लेकिन इतने 1000 साल तपस्या करने के बाद और सुपर पावर पाने के बाद उसने कितने साल राज किया? अब प्रश्न उठता है, एंजॉय कितने दिन किया? 5 years। 5 इयर्स। हिरण्यकशिपु का राज केवल 5 साल चला और 5 साल के बाद बेचारे की डेथ हो गई। तो ऐसे ही हमारे साथ होता है कि हम बहुत कुछ पाने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए अपनी हेल्थ, अपने परिवार, अपना भक्ति सब छोड़ के सेल्फिश गोल में लग जाते हैं और हम बहुत कुछ पा भी लेते हैं। कल मेरे एक डिवोटी से बात हो रही थी, वो जो बिग 4 है, वन ऑफ द टॉप 4 कंसल्टेंसी उसमें है वो, जैसे मैकेंजी, पेन, ये सब। तो उनको बताया जाता है कि अगर आप
हमारे पार्टनर बनते हैं, 14 ईयर्स अगर आप हमारे पार्टनर बनते हैं, 14 साल काम करो, मिनिमम 50 करोड़ आप कमाओगे, 50 करोड़ मिनिमम। ये कोई स्कीम नहीं है, वो एम्प्लॉय उनको सैलरी मिलेगा इतना, ये कोई स्कीम नहीं है। उसके लिए आपको IIM में एक्सेल राय जैसे कॉलेज से पास आउट होना पड़ेगा, हर किसी के लिए नहीं है वो तो। बट उसमें टर्म्स कंडीशन क्या है, 24/7 यू हैव टू डेडिकेट फॉर कंपनी, एवरेज 15-16 घंटे काम करना है, और अगर क्लाइंट की जरूरत है तो वहीं ऑफिस में ही आपको सब कुछ करना है, उधर ही रहना है जहां क्लाइंट बोला है, जो करना है। मतलब आपको 24/7 कंपनी के लिए डेडिकेटेड रहना है। तो कंपनी प्रॉमिस करती है 50 करोड़ मिनिमम, बल्कि उससे ज्यादा भी हो सकता है, आपको देगी। तो प्रश्न उठता है, अगर 14 साल आदमी के चले गए और वो 50 करोड़ कमा भी लिया तो उसका करेगा क्या, है ना। तो वही मैं उस डिवोटी को बता रहा था कि तुम ग्रीड में मत पड़ो, निकलो अभी थोड़ा सा सिंपल काम करो, बट ऐसे तो तुम्हारा कोई जीवन ही नहीं रह जाएगा, है ना। ऑलरेडी आधा तो जीवन चला गया है ना। सो कहने का मतलब वी हैव टू बी केयरफुल, हिरण्यकशिपु की मेंटालिटी में हम लोग ना आए। सो एनीवे, सो हिरण्यकशिपु ने सोचा कि हाँ, तो उसके पास ये सब आ गया, तो उसने बस धूम धड़ाका जैसे आता है, पावर आ गई तो बस सारे देवताओं का बैंड बजाना शुरू कर दिया। और वो इतना पावरफुल हो गया कि जैसे ये रावण, कंस, कुंभकर्ण, या आजकल के जो है दाऊद इब्राहिम वगैरह, ये सब मच्छर भी नहीं है इसके सामने। इवन रावण भी इसके सामने मच्छर भी नहीं है, वो इतना पावरफुल था। हिरण्यकशिपु इतना पावरफुल था कि अगर अपनी आंखें ऊपर कर दे तो सूर्य, अगर वो नहीं चाहता कि सूर्य, इस समय गर्मी बहुत है, तो तुरंत सूर्य ढक जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा। ही वाज सो पावरफुल, सारी गवर्निंग प्रिंसिपल्स उसके हाथ में थे, कौन से मौसम में कब क्या होगा उसके हाथ में था। सो ही वाज लाइक द यूनिवर्सल बॉस, रियल यूनिवर्सल बॉस। कोई उसके सामने कुछ नहीं कर सकता था। केवल ब्रह्मा, विष्णु, महेश को छोड़ के सारे देवता उसके अंडर में थे, उसकी जूती पे थे, यमराज तक कोई उसका कुछ नहीं कर सकता था, है ना। सो ही वाज सो पावरफुल, है ना। मतलब जो हम इमेजिन नहीं कर सकते वो पीक उसने पाई। लेकिन होता क्या है कि अगर हम अपने मन को नहीं जीत पाए और भले सारी दुनिया को भी जीत लिए, तो भी एक ना एक दिन वो मन हमारे बहुत बड़े विनाश का कारण बनेगा। सो बिफोर कॉन्करिंग द वर्ल्ड, लेट अस कॉन्कर अवर ओन अनकंट्रोल्ड माइंड, जैसे हिरण्यकशिपु ने नहीं किया। ये उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, तो उसमें सबसे छोटे थे प्रहलाद। प्रहलाद शब्द का क्या अर्थ है, कौन बताएंगे फटाफट। We only have 20 minutes. Okay, चलिए। हाँ, प्रहलाद का क्या अर्थ है? ओके, संस्कृत में एक शब्द होता है हिलाद, जैसे राधा रानी को बोलते हैं हिलादिनी शक्ति। हिलाद मतलब आनंद, मतलब कोई बहुत खुश है, अत्यधिक आनंद में है, उसको हिलाद बोलते हैं। तो प्रह मतलब उसको देने वाला, या उसको और इनहेंस करने वाला। तो प्रहलाद महाराज के और 3 भाई थे, उनका नाम भी ऐसे कुछ था, अनुलाद ऐसा कुछ नाम है, मैं भी नाम भूल गया हूँ, इट्स देयर, मैं कभी बाद में बता दूंगा। मतलब चारों बेटों के उसने नाम ऐसे रखे कि ये मुझे आनंद देंगे। जो रहता है कि भाई बच्चे बड़े होंगे, हमारा सहारा बनेंगे, हमारा बिजनेस आगे बढ़ाएंगे। तो हिरण्यकशिपु ने उसी मेंटालिटी से छोटे बच्चे का नाम रखा था प्रहलाद। ओके, तो पहले 3 बच्चे तो ऑलरेडी थे, लेकिन जब हिरण्यकशिपु गया था तपस्या के पहले, उसके पहले उसने अपने पत्नी कयादु नाम था उनका। तो हिरण्यकशिपु की जो पत्नी है, असुरों की जो महारानी है कयादु, उनके गर्भ में, मतलब उनका यूनियन के थ्रू उनके गर्भ में प्रहलाद उनके गर्भ में थे। तो ये भाई सब तो चले गए। तो उस समय जो है देवताओं ने जब देखा कि वो गया है तपस्या, हजारों साल तक तपस्या चली, उस समय तक देवताओं ने आके इनके सारे साम्राज्य पे कब्जा कर लिया। इनकी सेना तो कमजोर थी, और इनकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया, है ना। तो उस समय नारद मुनि आके बोले, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, स्त्री को क्यों गिरफ्तार किया है। तो ये पहले वैदिक रूल्स थे कि बूढ़ों को, बच्चों को, महिलाओं को किसी भी प्रकार के आप इस तरह से गिरफ्तार नहीं कर सकते, आपकी मिलिट्री या आपके राजनीतिक कारणों के कारण। तो इंद्रदेव बाकी देवता ने बोला, देखिए हम इनको छोड़ देंगे, पर इनके गर्भ में जो है सांप पल रहा है, जैसे सांप का बेटा तो सांप ही होता है ना। तो ये हिरण्यकशिपु का जो बेटा होगा, ये आगे चल के हमको ही परेशान करेगा, इसलिए हम जैसे ही इनका डिलीवरी होगी, इनके बच्चे को मार देंगे और फिर इनको हम छोड़ देंगे, हमें इनसे कोई मतलब नहीं। तो देखिए देवता लोग भी कम से कम ये सोच रहे थे कि बच्चा भले ही कितना बड़ा असुर हो, लेकिन उसे गर्भ में नहीं मारेंगे। तो देखिए इतनी बुरी स्थिति में भी, लेकिन हमारी मनुष्य सभ्यता क्या हो गई है कि हम खासकर हिंदुस्तान में लड़कियों को गर्भ में मार देते हैं, क्योंकि दहेज देना पड़ेगा, कि ये करना पड़ेगा,
जो भी कारण है, या फिर हमको अभी बच्चा नहीं चाहिए, अरे तो बच्चा नहीं चाहिए तो पहले सोचना चाहिए ना, वो बच्चे को आप कैसे आप इस तरह मार सकते हो? इट्स वेरी, कोई बहुत क्रिटिकल कारण है, जैसे कि किसी महिला की हेल्थ खराब है या माँ की हेल्थ डेंजर में है, तो फिर अबॉर्शन कैन बी कंसीडर्ड, अदरवाइज ऐसा नहीं करना चाहिए, इट्स क्वाइट सिंफुल। सो एनीवे, तो उन्होंने जो है, उन्होंने उसको अबॉर्शन करने के लिए नहीं बोला, उसने बोला तो बच्चे को जन्म दो फिर हम उसको मार देंगे, लाइक दैट। सो नारद मुनि ने उनको समझाया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो, ये जो लड़का है ये महान भक्त बनेगा। तो देखो, ये होता है देवता, ये होता है भक्त, कि उसको भले ही पता नहीं कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन आचार्यों, साधुओं की और शास्त्रों की बात पे विश्वास है। नारद मुनि ने बोल दिया छोड़ दो तो छोड़ दिया, है ना। ये होना चाहिए, महाजनों ये गतस पंथा। इंद्रदेव वगैरह ने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, नारद मुनि आप क्या बोल रहे हैं, किस आधार पे आपने बोला कि ये लड़का भक्त बनेगा, क्या प्रूफ है, प्रूफ दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने। ठीक है, नारद मुनि बोले हैं, देव ऋषि बोले हैं, बात मान ली, और वो उनको छोड़ के चले गए। तो फिर नारद मुनि उनको अपने आश्रम में ले गए, तो वहां कयादु ने उनको रिक्वेस्ट की कि देखिए मेरे पति अभी बाहर है, अगर मैं अपने बच्चे को भी जन्म देती हूँ तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। अगर कोई स्त्री अकेली है और उसका बच्चा का जन्म हो तो कोई बोल सकता है किसका बेटा है, कौन बाप है, ये वो, है ना। आजकल तो चल गया है यूएस में, डीएनए टेस्ट कराओ, फिर कोर्ट में जाओ, ये सब। तो एनीवे, तो उन्होंने जो है कहा कि ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो नारद मुनि का ठीक है, मैं आपको वरदान देता हूँ, जब तक इनके पिता वापस नहीं आते तब तक प्रहलाद गर्भ में ही रहेंगे। तो प्रहलाद बहुत समय तक गर्भ में रहे। तो गर्भ में रह के नारद मुनि के आश्रम में रह के नारद मुनि ने उनको सारी वैदिक ज्ञान जो है, सारा ब्रह्म ज्ञान जो है, सारी कृष्ण कथा उनको सुना दी, और वो गर्भ में ही प्योर डिवोटी बन चुके थे। शायद ऐसा बहुत ही कम ही केस में हुआ होगा कि व्यक्ति जन्म के पहले से ही शुद्ध भक्त है, महाभागवत है पहले से ही। सो ये है शॉर्ट में। तो फिर जब हिरण्यकशिपु आता है, वो अपनी पत्नी वगैरह सब खुश खुश बढ़िया, और बच्चा का जन्म है, बच्चा प्यारा है, बहुत प्रेम से वो प्रहलाद को रखता है, उसको चूमता है, ये वो बहुत सारी चीजें। फिर उसको पढ़ने के लिए भेजता है। तो शुक्राचार्य के दो पुत्र हैं, षंड और अमर्क नाम के दो उसके बच्चे हैं, जो ये गुरुकुल चलाते हैं, उनके पास वो भेजता है। तो षंड और अमर्क उसको इकोनॉमिक्स सिखाते हैं, पॉलिटिकल साइंस सिखाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो आजकल भी है सिखाते हैं, कि कैसे अच्छा राजा बनना है, कैसे तुमको अपने शत्रु को जीतना है, ये वो सब सिखाते हैं। पर प्रहलाद इज नॉट इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स। तो फिर वो जो है सभी बच्चों को जो है फ्री टाइम में श्रवणम कीर्तनम विष्णु कीर्तन सिखाने लगते हैं। तो सब बच्चे बोलते हैं, अरे प्रहलाद पहले हम बड़े हो जाएं फिर करेंगे। तो प्रहलाद ने बोला कि देखिए ये हमें बचपन से ही करना है, मृत्यु कब आ जाए कह नहीं सकते, ये इस तरह की सब बातें, हम लोग उसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट एकदम शॉर्ट में। तो फिर शंकमर जो है कंप्लेन कर देते हैं हिरण्यकशिपु को। तो हिरण्यकशिपु बहुत गुस्सा हो जाता है, पूछता है तेरे अंदर ये कहाँ से आई ये सब। तो प्रहलाद उनको समझाने का प्रयास करते हैं, समझते नहीं। तो फिर हिरण्यकशिपु जो है उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू करते हैं। क्या? पहले बोलते हैं कि इसको पहाड़ से फेंक दो। तो अपने ही बच्चे को पहाड़ से फेंकवा दिया। तो सबसे पहले पहाड़ से फेंकवाया था, उस समय भगवान विष्णु ने उनको नीचे पकड़ लिया, कैच कर लिया, बच्चा बच गया। फिर उसको सांप के पास, सांपों में डलवा दिया, फिर हाथी से कुचलवा दिया, और भी ये अस्त्र शस्त्र से कटवा दिया, कुछ हो ही नहीं रहा है उसको, है ना। और होलिका दहन वाला भी जो है, हालांकि ये इसमें नहीं है भागवत पुराण में, बट इट्स इन अदर पुराण्स, है ना। अपनी बहन को बोल दिया इसको लेके बैठ जाओ और जला वला दो, ये वो, आप जानते हैं क्या हुआ। सब बहुत प्रकार से कोशिश की, लेकिन बच्चा मर ही नहीं रहा है, उसको कुछ भी नहीं हो रहा है ना। ऊपर से बहन और मर गई। तो वो बहुत परेशान है कि इसके अंदर कहाँ से शक्ति आ रही है। तो फिर माँ के रिक्वेस्ट पे और टीचर्स रिक्वेस्ट करते हैं एक बार हम फिर इसको गुरुकुल ले जाते हैं, फिर से समझाते हैं, शायद समझ जाए। तो फिर जाते हैं। तो फिर कुछ दिनों के बाद फिर वो बुलाता है बच्चे को, तो बेटा आपने गुरुकुल में क्या सीखा, क्या आपने चीजें सीखी। तो फिर जो है, फिर प्रहलाद जो है भक्ति की बातें बोलने लगते हैं। तो अब हिरण्यकशिपु से सहा नहीं जाता, और वो खुद ही अपने हाथ से अपने बच्चे को मारने के लिए तैयार है। उस समय नृसिंहदेव भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं, और वो हम लोग अभी देख रहे हैं कि भगवान किस तरीके से प्रकट हुए। सो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि देखिए हमारे लाइफ में भी हमें प्रहलाद की तरह बहुत प्रकार की प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। कि कोई लोग हैं, भले हमको लिटरली ना मारना चाहते हो, हमारे शायद इतने बड़े दुश्मन ना हो, लेकिन हमारे को गिराने वाले, फेंकने वाले, जलाने वाले, या दूसरों के द्वारा जलवाने वाले बहुत लोग इस संसार में अवेलेबल है। तो इंटरनली और एक्सटर्नली हमेशा हम लोग खतरे में हैं। पदम पदम यद विपदाम तेषाम, कौन क्या हो जाए कह नहीं सकते, है ना। इट्स ऑलवेज अ रिस्क। सो हमको चाहिए सुरक्षा, चाहिए कि नहीं? हर व्यक्ति सुरक्षा चाहता है। हर किसी से पूछे भाई आप कौन से शहर में रहना चाहते हैं, उस शहर में जहाँ पे सिक्योरिटी हो, है ना। कौन सी कंपनी में काम करना चाहते हो, जो सिक्योर हो, सैलरी टाइम पे दे, है ना।
पति या पत्नी कैसे चाहिए, जिसका बिहेवियर सिक्योर हो, जो आपका ध्यान रखेगा, है ना, हम हमेशा ही चाहते हैं। तो क्यों नहीं परम सिक्योरिटी जो है, जो हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी है, उनके साथ ही हम कांटेक्ट कर लें, है ना। तो भगवान नृसिंहदेव जो है ये भगवान कृष्ण ही है। प्रश्न उठता है अगर हम भगवान कृष्ण की वर्शिप कर रहे हैं तो किसी और रूप की वर्शिप करने की जरूरत क्या है, क्योंकि भगवान कृष्ण तो सभी रूपों के सोर्स हैं। बात सही है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, भगवान गोविंद आदि पुरुष है, लेकिन भगवान के अनंत रूप हैं, अनंत अलग अलग मूड्स को दिखाते हैं, है ना। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, है ना, नाना अवतारम अवरोध किंतु कृष्ण स्वयं संभव परम प्रमाणियो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान का जो प्रोटेक्शन का जो मूड है, जिसमें भक्त को वो रक्षा कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर मूड है नृसिंहदेव। भगवान कृष्ण नृसिंहदेव के रूप में आते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, केवल एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली भी। मान लीजिए हमारे अंदर बहुत लस्टी डिजायर है, हमको परेशान कर रही है, बहुत क्रोध है, हमको परेशान कर रहा है ना, बहुत ग्रीड है जो हमको परेशान कर रही है, तो वी कैन ऑलवेज प्रे टू लॉर्ड नृसिंहदेव। लेकिन नृसिंहदेव का यह है कि ही इज क्वाइट सिवियर, है ना। तो उतनी ही प्रार्थना करें जितना हमारा स्तर है। जैसे हम आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं, जैसे कि मायापुर का जो उग्र नृसिंह विग्रह है, इट्स वेरी पॉपुलर, क्योंकि दुनिया में ऐसे गिने चुने ही हैं, क्योंकि उसके लिए रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, है ना। दक्षिण भारत में आज से 20-25 साल पहले गांव था, वहां पर भी था स्थानीय नृसिंगा। स्थानीय नृसिंगा उग्र नृसिंह का वो रूप है जब भगवान स्तंभ को फाड़ के निकले हैं, वो सबसे खतरनाक रूप है, क्योंकि उस समय भगवान का जो एंगर लेवल है वो इन्फिनाइट है, क्योंकि बच्ची के ऊपर तलवार चलने वाली है, अपने भक्त के ऊपर वो देखकर भगवान का एंगर लेवल अनलिमिटेड पे है। फिर बाद में धीरे धीरे तो कम हो जाता है थोड़ा सा, बट उस समय बहुत ज्यादा है। तो वो जो विग्रह होता है बहुत ही ज्यादा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल है। तो दक्षिण भारत में एक जगह थी, वहां पे प्रॉपरली शायद वर्शिप नहीं हो रही थी, तो सारा गांव जल गया था। तो उसके बाद से किसी की ऐसे हिम्मत नहीं हुई उसको एस्टैब्लिश करने के लिए। तो इसलिए घरों पे हम इस तरह के विग्रह नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रूल रेगुलेशन है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मायापुर धाम में और उज्जैन धाम में और भी कुछ जगहों पे भगवान के रूप की पूजा होती है, तो उसका पिक्चर हम घर पे रख सकते हैं, और उस पिक्चर के लिए ज्यादा रूल्स रेगुलेशन नहीं होते, तो वहां हम भगवान को ये प्रे कर सकते हैं, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी ने सिस्टम रखा है, इस्कॉन में 6 टाइम आरती होती है, हर आरती के बाद नरसिंह आरती गाना कंपलसरी है। प्रभुपाद जी ने ये सिस्टम रखा है, क्योंकि देखिए राधा कृष्ण के संबंध है, रासलीला, ये सब बहुत ऊंचे स्तर की बात है, प्रेमा भक्ति की बात है, तो वो हमको वहां तक पहुंचना है। लेकिन अभी हमको रियल रहना चाहिए, हमको ऑनेस्ट रहना चाहिए, हम लोग उस लेवल पे नहीं है। अगर सामने जब सांप आ जाएगा तो हमको डर लगेगा, अगर मेरी नौकरी चली गई तो मुझे डर लगेगा, अगर पति पत्नी का डिवोर्स हो रहा है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का डिवोर्स ब्रेकअप हो रहा है तो दुख होगा, ये रियलिटी है। किसी फैमिली में किसी की डेथ होगी तो हमें दर्द होगा। हमको आचार्यों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, हम लोग उस लेवल पे नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए ये सब जरूरी है कि हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, यानी कि हमारा शरीर, मन और हमारे आध्यात्मिक उन्नति, तीनों उन्नति साथ साथ में हो। तो इसके लिए जरूरी है कि हम भगवान नृसिंहदेव की शरण लें, है ना। कम से कम एक बार रोज नरसिंह आरती सबको गानी ही चाहिए, भगवान को प्रे करना चाहिए, और इस तरह के श्लोक जैसे हमने ये किया इनको करना चाहिए, ताकि जो है भगवान, और ऐसे बहुत सारे लाइव, मतलब ये कोई हजारों साल, देखिए ये तो लाखों साल पुरानी कहानी है कि प्रहलाद को बचाया, ये लेट 90s की रियल स्टोरी है। साउथ अफ्रीका में एक इस्कॉन डिवोटी की छोटी बच्ची, वो 4-5 साल की बच्ची रोड पे चली गई थी बॉल पकड़ने के लिए, उनका घर जो है मेन रोड के पास में था, और ट्रक आ गया, और माँ बाप देख रहे हैं कि बच्ची को ट्रक मारने वाला है। अब वो क्या करेंगे, वो काफी दूर है, थोड़ी ना सुपरमैन तो है नहीं, तो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन वो उससे तक तो पहुंचेंगे नहीं। तो अब बस एक ही सहारा, तो वह उन्होंने आंख बंद करके भगवान नृसिंह को याद किया, और वो ट्रक निकल गया, बच्ची उधर कोने में पड़ी है, उसका कुछ मतलब कोई सांस नहीं निकल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि, लेकिन कोई चोट नहीं लगी है, खून कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अनकॉन्शियस हो गई है ना। तो उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके गए, तो डॉक्टर ने कहा कि वो जैसे एक, मतलब क्या टर्म बोलते हैं उसको, आई मीन बेहोश टाइप समथिंग, देयर इज सम टर्म फॉर दैट, मैं एकदम एग्जैक्ट टर्म मैं आपको बाद में एक आर्टिकल इसका भेज दूंगा, ये रियल स्टोरी है। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, तो बोले कि इसको ऐसा हुआ कैसे, लाइक तो उसको क्या हुआ था, तो बोले कि वो ट्रक उसको मार के चला गया। बोले क्या बात कर रहे हो, ये तो हो ही नहीं सकता। डॉक्टर बोले तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर उसके कपड़े वपड़े उतार के देखा, तो उसके
पीछे बैक में शेर के पंजों के निशान है, कि ऐसे जैसे शेर ने किसी को जब पकड़ लिया हो तो जो पंजे के निशान है वो निशान उस पे थे। तो डॉक्टर बोल रहा है ये क्या है, लॉयन कहाँ से आ गया? तो अब वो लोग, अब वो तो विदेशी डॉक्टर है, क्रिश्चियन है, उसको क्या बताएंगे कि लॉयन कहाँ से आ गया? तो बोले हमको नहीं मालूम क्योंकि उसको बोलेंगे नरसिंह देव वगैरह तो वो तो अजीब, उसको अजीब सा लगेगा। सो बोले वी डोंट नो लाइक क्या हुआ पता नहीं। तो वो बोला ठीक है एनीवेज। तो ये एक रियल इंसिडेंस है जो लाइक समथिंग। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, तो हमको नरसिंह देव से हम प्रार्थना कर सकते हैं और खासकर हेल्थ वाइज कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दिस वाज द स्टोरी। फिर अल्टीमेटली भगवान नरसिंह देव और हिरण्यकशिपु का युद्ध हुआ। युद्ध लंबे समय तक चलता रहा क्योंकि शाम को ही मारना था, ना दिन को ना रात को। तो ये युद्ध हुआ था, कहते हैं, इसका कोई प्रूफ शास्त्रों में नहीं है, लेकिन एक बहुत सारे भक्तों के पदों में है कि आंध्र प्रदेश में जो जगह है अहोबिलम, वहां पर ये हुआ था। तो कभी आप अहोबिलम धाम जाएंगे, वहां पे नव नरसिंह है, मतलब 9 टेम्पल्स हैं, तो वो सब पहाड़ पे हैं। तो जो सबसे ऊपर वाला जो है उसको बोलते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली नहीं गया हूँ, मेरा इच्छा बहुत है जाने का, उसको बोलते हैं कौन सा स्तंभ, कुछ स्तंभ, मैं अभी थोड़ा नाम भूल गया क्योंकि मैं पर्सनली नहीं गया हूँ, इसलिए मैं याद नहीं रहा। तो वो वहां तक जाने के लिए आपको मतलब वो पूरा जंगल है, वहां पे ना कोई गधा है, ना कोई गाड़ी है, ना कोई खच्चर है, आपको ट्रैकिंग करते हुए जाना पड़ता है। इसलिए वृद्ध लोग जो है वो नहीं जा सकते सबसे ऊपर वाले में, वहां पे भी इतना डेवलपमेंट या ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इट्स क्वाइट नाइस। लेकिन अहोबिलम के जो बाकी मंदिर हैं, जैसे शुरुआत के 3-4, वहां तक गाड़ियां भी जाती हैं, तो कभी आप जाएं तो अहोबिलम धाम की ट्रिप भी कर सकते हैं। हाँ, और सबसे ऊपर का उग्र स्तंभ, जहां पे कहा जाता है कि भगवान जिस स्तंभ से प्रकट हुए वहां पे था, एकदम हाइट पे, तो वो बहुत मुश्किल है वहां पे ट्रैकिंग करना। सो एनीवेज, तो ये हुआ, फिर भगवान ने इसको मार दिया। एंड मारने के बाद जो है भगवान एकदम गुस्से में है, एकदम जो है कोई उनके आसपास नहीं आना पा रहा, ना शिव जी आना चाहते, ना ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी भी, खुद की पत्नी भी नहीं आना चाहती। वो कह रहे हैं कि इतने भयानक रूप हमने कभी देखा नहीं अपने स्वामी का। तो फिर सब लोग क्या करते हैं, प्रहलाद को आगे कर देते, बेटा तुम जाओ, तुम्हारे लिए भगवान आए थे और तुम तो बाल रूप में हो। तो अपने भक्त प्रहलाद को देख के भगवान का क्रोध शांत हो जाता है, उसको अपने गोद में रख लेते हैं और उसके बाल सूंघने लगते हैं, जैसे एक पिता अपने बच्चे को सूंघता है, चुम्बन करता है, किस करता है, लाइक दैट बच्चे को वो करने लगते हैं। और उनका पूरा शरीर से पूरा खून मून निकल रहा है। हिरण्यकशिपु का जो इंटेस्टाइन है, उसकी जो आंत है, उसको उन्होंने उसको गार्लैंड की तरह पहना हुआ है ना। उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं, समय की मर्यादा है कि क्यों उन्होंने पहना, है ना। एक तो दिखाने के लिए कि जो गुर्दा है, जो मेरे भक्त को जो परेशान करेगा उसका गुर्दा तक मैं नहीं छोड़ूंगा। और दूसरा, एक आचार्य लोग बोलते हैं कि जैसे पिता का जो वीर है वो ये सब से होते हुए निकल बनता है, तो मेरे भक्त जो है प्रहलाद, वो इसके थ्रू पैदा हुआ है, इसलिए ये मेरे लिए शोभनीय है, पहनने लायक चीज है, तो इसलिए उसके शरीर के अंग को वो पहन रहे हैं। ये भी एक इंटरप्रिटेशन अलग अलग आचार्यों का। तो ऐसे इस प्रकार से उन्होंने जो है उसको मारा, उसको पूरा ये वो किया। उसके बाद प्रहलाद ने उनको शांत किया, एंड देन और भी कई चीजें, बट वो कभी और। सो बट जो पॉइंट है मुख्य, कि हमें नरसिंह देव की वर्शिप क्यों करनी चाहिए और कैसे करना चाहिए। घर पे नरसिंह देव का विग्रह ना रखें। जो दीक्षित भक्त हैं वो सौम्य रूप में नरसिंह देव का रख सकते हैं, मतलब जैसे कि आप मेलकोटे जाते हैं तो योग नरसिंहा या लक्ष्मी नरसिंहा वो रख सकते हैं, बट वो भी दीक्षित भक्तों को ही रखना चाहिए क्योंकि उसमें भी रूल्स हैं। बट हाँ, वो इतना ज्यादा सिवियर या डेंजरस नहीं, आई मीन सिवियर फॉर्म उतना नहीं है। सो बाकी लोग फोटोज में रख के कर सकते हैं घर पे वर्शिप, वही सही तरीका है। और मेन भगवान के नरसिंह आरती को आप रोज गाएं, कम से कम एक बार नहीं तो 2 बार दिखा सकते हैं। और भी, और इस तरह के जो श्लोक हैं इनको कंटेस्ट करें। नरसिंह कवच करें, अगर कोई बीमार है तो नरसिंह कवच की माला कर सकते हैं। नरसिंह कवच पूरा पाठ भी होता है, वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसको भी पाठ कर सकते हैं। संस्कृत समझ में नहीं आ रही हो तो उसको ऑडियो पे लगा के भी कर सकते हैं। बहुत लोग के हेल्थ में उससे फर्क पड़ता है। ओके, हरे कृष्णा। 9 बजे हमने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। किसी का कोई क्वेश्चन या कमेंट? हरे कृष्णा जी, कोई कुछ कहना चाहते हैं? एनी कमेंट्स, क्वेश्चंस? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु। प्रभु जी, एक ऐसा कुछ इस तरीके का सुनते हैं कि जब भगवान ने नरसिंह इसको मार दिया था, हिरण्यकश्यप को मारा था, तो शांत नहीं हो रहे थे और उनको शांत करने के लिए फिर शिव जी ने एक स्पेशल फॉर्म लिया था।
जी 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 तो जी। इसका हालांकि मैंने ऐसा सुना है भागवतम में कुछ जिक्र नहीं है, बट यूट्यूब पे इस तरीके की काफी वीडियोस हैं। जी, तो एक जो सीरियल आया था बीच में, देवों के देव महादेव, काफी अच्छा सीरियल है, मैं उसको पूरा तो नहीं, पर जितना मैंने एपिसोड देखे बहुत अच्छा है। लेकिन उन्होंने ये चीज जो बोल दी कि भगवान शिव का एक अवतार हुआ, इसका क्या नाम था, चलो, हाँ जो भी है, तो ये चीज का स्क्रिप्चरल कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि हर कोई चाहता है अपने अधिष्ट देव का आगे बढ़ाना, कि हाँ शिव जी सबसे महान है, कोई विष्णु भक्त बोलेंगे विष्णु जी महान है, तो ये सब तो चलता चला जाता है। जो लोग इतने मैच्योर नहीं है वो इस तक फालतू कंपैरिजन में लगे रहते हैं। लेकिन कहानी तो एटलीस्ट, मतलब जो शास्त्र में है वही बोलना चाहिए, कम से कम नया कुछ नहीं जोड़ देना चाहिए। तो ये जो है कुछ लेटर जो इंटरप्रिटेशंस हैं, कोई लिंग पुराण का कोई इंटरप्रिटेशन कोई कवि की है, कोई की राइटिंग्स में उन्होंने लिखा है, लेकिन कोई स्क्रिप्चरल इसका कोई प्रूफ नहीं है। भागवत में साफ साफ है कि प्रहलाद ने नरसिंह देव को शांत कर दिया था। ऐसा नहीं है कि नरसिंह देव पूरी दुनिया में वो हल्ला कर रहे हैं, सबको बाहर काट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो वहीं पर थे शांति से, प्रहलाद ने उनको शांत कर दिया था। तो हमको किससे कहानियों से सावधान रहना चाहिए और शास्त्र अनुसार पढ़ना चाहिए। भगवान नृसिंह देव को प्रहलाद महाराज ने शांत किया था। इसका ये मतलब नहीं कि शिवजी उनको शांत नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, लेकिन जो हुआ है वही बोलना सही है ना। क्यों किसी चीज को आप हर चीज में कंपैरिजन या ये और वो डालने की क्या जरूरत है। जो भागवत पुराण में दिया है, जो सभी पुराणों का सार है या शिरोमणि है, उस पर स्टिक करना चाहिए, है ना। तो वो जो बात है, वो जो स्टोरी है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे कि बहुत सारे सीरियलों में बहुत सारी फालतू स्टोरियां चलती रहती हैं, ऐसी एक और ये स्टोरी है, इसका कोई शास्त्रीय प्रूफ नहीं है कि नरसिंह देव पूरा दुनिया को खत्म कर रहे हैं और फिर वो अवतार आया और उसने युद्ध किया कि क्या किया और कंट्रोल कर लिया। सो ऑल दीज थिंग्स कोई इसको सीरियसली नहीं लेगा, है ना। आपको कोई पुरातन मंदिर नहीं मिलेगा। ये जो अवतार की बात बताई जा रही है, कोई ऐसा पुरातन मंदिर, कोई प्रसिद्ध मंदिर शास्त्रों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा प्रमाणित, जहां पर लोग जाते हैं और उसका दर्शन करते हैं, एक भी है ऐसा? कोई नहीं है। ओके, यूट्यूब ही है प्रभु जी बस। हाँ आजकल का मंदिर तो यूट्यूब ही है, यूट्यूब जो दिखा दे। विनीता माची का प्रश्न है कि हिरण्यकशिपु बहुत स्ट्रांग था, देवताओं से भी ज्यादा, तो उसको तपस्या करने की क्या जरूरत पड़ी? तो विनीता माता जी, जस्ट टू टेल यू, पहले वो इतना स्ट्रांग नहीं था। पहले वो स्ट्रांग था, लेकिन ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के बाद वो इतना स्ट्रांग बन गया कि देवताओं की उसने, मतलब उन्होंने बहुत एक प्रकार से बैंडी बजा दी। पहले ही वो स्ट्रांग, लेकिन इतना भी स्ट्रांग नहीं, समझ रहे हैं। तो ऐसे जैसे दाऊद इब्राहिम जब तक मुंबई में था तो खतरनाक था, पर इतना भी नहीं। लेकिन जब वो चला गया, दुबई चला गया, कराची चला गया, तो बहुत ज्यादा खतरनाक बन गया। 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट करा दिए, सब करा दिया ना, तो उसके नेटवर्क बहुत स्ट्रांग बन गया था, लाइक दैट। तो एक बार शक्ति मिलने के बाद हिरण्यकशिपु बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया, क्योंकि उसको मारने वाला कोई है ही नहीं ना। ना इंद्र उसको मार सकते हैं, ना यमराज मार सकते हैं, कोई मार ही नहीं सकता है, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान है, इसलिए। ओके, दिग्विजय का क्वेश्चन है कि हिरण्यकशिपु इतना लस्सी था, फिर भी 4 ही बच्चे थे, तो इसका क्या मतलब कि आजकल के लोग उससे खराब हैं? तो दिग्विजय प्रभु, वो जो उनकी जो रानी थी ना, क्या नाम है, कयादू, उससे उनके 4 बच्चे हैं। उनकी कितनी आई मीन दासियां रही होंगी, और इसको क्या बोलते हैं, कोटिशियंस ना, इंग्लिश में बोलते हैं कोटिशियंस, मतलब जो राजाओं को आनंद देने के लिए जो रहती हैं युवा लड़कियां, है ना, उसको कोटिशियंस बोलते हैं ना इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं, दासियां समझ लो। उसकी कोई संख्या नहीं है, कितने उसके अफेयर रहे होंगे उसका तो कोई कैलकुलेशन नहीं है। ऐसा बोला जाता है रावण के बारे में, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। रावण के लाखों ये बच्चे थे। घर जले दिया ना बाती। हाँ हाँ बिल्कुल सही, आप थोड़ा जी म्यूट पे जी, सही बोल रही हैं कि ताघर 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ताघर दिया ना बाती समथिंग, मतलब मरने के बाद उसको दिया बाती दिखाने वाला कोई नहीं रहा। तो हाँ, उसके कितने ही रहे होंगे, उसका कोई कंपैरिजन। तो दिग्विजय मतलब उसके इलिसिट रिलेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बहुत सारे थे, वो सब शास्त्रों में नहीं दिया जाता। ये सब इन्फॉर्मेशन देने लगे तो फिर 18,000 श्लोक कैसे हो गए हैं, ये सब भी भर जाएगा। तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, उसके बहुत रिलेशन रहे होंगे। कितने ही स्त्रियों को उसने अपहरण किया होगा, हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो तो अनइमेजिनेबल है। तो हिरण्यकशिपु जितना बुरा बनना तो बहुत ही मुश्किल है कलयुग के लोगों के लिए भी।
मतलब हिरण्यकशिपु त्यो इतना मैं सुन रही उनका सुन रही उस लेवल का खलनायक बनना तो बहुत ही मुश्किल है। नहीं का शुगर कर दे तभी तो भगवान विष्णु को स्वयं आना पड़ा, है ना। मतलब आजकल के जो खलनायक हैं, आजकल के जो विलन हैं, उसके सामने कुछ भी नहीं है, मच्छर भी नहीं है। He was much more dangerous। ठीक है, और कुछ? ठीक है, समय हो गया है, तो आप सभी नरसिंह चतुर्दशी को फॉलो कीजिएगा। 22 तारीख को फास्टिंग है शाम तक। अगर भूख प्यास लगे तो फल खा लीजिए, मिल्क प्रोडक्ट्स खा लीजिए, पर शाम तक जो है रहिए। उसके बाद अभिषेक अगर दर्शन करने आप जा सकते हैं पास के मंदिर तो जाइए, नहीं तो यूट्यूब पे दर्शन करके भगवान को प्रणाम करके आप नॉर्मल प्रसाद खा सकते हैं, राइस ले सकते हैं 6:30 बजे के बाद। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय।